नमस्कार दोस्तों, हम देख रहे थे राजस्थान इतिहास की सुपर फास्ट प्रश्नोत्तरी, जिसके अंदर 1234 कुल प्रश्न है जो राजस्थान इतिहास के हम देखने वाले हैं। और आज हमारा रहेगा भाग नंबर 4, जिसमें 301 से 400 तक के क्वेश्चन है जो देखेंगे। दोस्तों, परीक्षा से पहले सुपर प्रहार राजस्थान की क्लासेस करती राजस्थान भूगोल की है, जो टॉप क्वेश्चनों का जो सुपर प्रहार है वो कंप्लीट हो चुका है। प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां पर सभी वीडियो आपको मिल जाएंगे। राजस्थान इतिहास की भी प्लेलिस्ट है, जिसके अंदर सभी वीडियो आपको जो अभी तक हुए हैं वो आपको मिल जाएंगे। आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है, 100% रहेंगे, हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा और सुपर फास्ट तरीके के साथ इसको देखेंगे। कम समय के अंदर 100 क्वेश्चन है जो आप क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। दोस्तों, तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। लाइक, शेयर और जो नए साथी है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। 301 नंबर क्वेश्चन, चौहान वंश का आदि पुरुष या मूल पुरुष किसे कहा जाता है? बात कर रहे हैं चौहान वंश की। चौहान वंश का आदि पुरुष या मूल पुरुष किसको कहा जाता है? वासुदेव को। स ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2, हमीर महाकाव्य में चौहानों को बताया गया है। क्या बताया गया है? हमीर महाकाव्य के अंदर चौहानों को सूर्यवंशी बताया गया है। द ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, चौहान राजवंश का संस्थापक शासक है। जो चौहान राजवंश है इसका संस्थापक शासक कौन है? वासुदेव। ऑप्शन ए सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, सांबर के चौहानों की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? जो सांबर के चौहान है उनकी प्रारंभिक राजधानी अजमेर, अहिर छत्रपुर, दिल्ली या आगरा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सांबर के चौहानों की प्रारंभिक राजधानी थी अहिर छत्रपुर। ब ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, अजमेर शहर का संस्थापक कौन था? बात अजमेर शहर की करें तो अजमेर शहर का संस्थापक था अजयराज। स ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6, बिजोलिया शिलालेख के अनुसार सांबर झील का निर्माण किस चौहान शासक ने करवाया था? सांबर झील का निर्माण करवाया था वासुदेव चौहान ने। ऑप्शन ब सही रहेगा और यह जानकारी मिलती है बिजोलिया शिलालेख के अंदर। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से किस स्रोत से चौहान वंश की जानकारी प्राप्त नहीं होती है? हरिकेली नाटक से होती है, बिजोलिया शिलालेख से होती है, हर्ष शिलालेख से होती है, घटियाला शिलालेख से चौहान वंश की कोई जानकारी प्राप्त नहीं होती है। तो द ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, चौहानों की कुलदेवी शाकंभरी माता सांबर मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था? किसने करवाया था? वासुदेव चौहान ने। ब ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, इन युद्धों का सही तिथि क्रम में रखते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। खानवा का युद्ध, बटनेर का युद्ध, सुमेलगिरी का युद्ध और हल्दी घाटी का युद्ध। अब देखिए इनमें सबसे पहले कौन सा युद्ध होता है? इनमें सबसे पहले हुआ था बटनेर का युद्ध, उसके बाद खानवा गिरी और हल्दी घाटी, खानवा का युद्ध, उसके बाद सुमेलगिरी का युद्ध और फिर हल्दी घाटी का युद्ध। तो 2 1 3 4 ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन कौन खानवा के युद्ध में राणा सांगा के पक्ष में कौन लड़े? इनमें से कौन है जो खानवा युद्ध के अंदर राणा सांगा की ओर थे? दोस्तों, महमूद लोधी था, हसन खां था, मालदेव था और मेदिनी राय था। चारों थे ये। द ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, श्रृंगार चौरी के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? पहला, यह एक उपासना स्थल है जिसे मंडन ने 1489 ईस्वी में बनवाया था। गलत। यह एक धर्मनिरपेक्ष स्मारक है जिसे राणा कुंभा ने 1448 ईस्वी में बनवाया। यह भी गलत। यह एक मंदिर है जिसे विमल जैन ने 1402 ईस्वी में देलवाड़ा में बनवाया। गलत। यह एक धार्मिक स्थल है जिसे भंडारी बेलका ने 1448-49 ईस्वी में बनवाया है। ऑप्शन 10 सही रहेगा यहां पे। क्वेश्चन नंबर 12 में चलिए, निम्नलिखित में से गलत तथ्य को पहचानना है आपको। बताइए। खातौली का युद्ध 1517 में राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को परास्त किया। हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 के दिन हुआ। सुमेल गिरी सुमेल का युद्ध, यह सुबेल नहीं है सुमेल है, 1544 ईस्वी में राव चंद्रसेन एवं शेरशाह सूरी 1544 में नहीं हुआ। यह गलत है। और तुंगा की युद्ध की लड़ाई 1787 ईस्वी में हुई। यह भी सही है। तो यहां पे स ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए, गागरोन का युद्ध 1519 ईस्वी में किन किन के मध्य लड़ा गया था?
किन किन के मध्य हुआ था? राणा सांगा व महमूद खिलजी द्वितीय के मध्य गागरोन का युद्ध हुआ था। ब ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, हल्दी घाटी का युद्ध किन के मध्य लड़ा गया था? हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था महाराणा प्रताप व अकबर के सेनापति मानसिंह के मध्य। ए ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, हल्दी घाटी युद्ध के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य क्या था? क्या था अकबर का? राणा प्रताप को अधीनता स्वीकार करवाना। ऑप्शन ए सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, राणा सांगा व बाबर के मध्य ऐतिहासिक युद्ध कहां पर लड़ा गया? सांगा व बाबर के मध्य कहां पर लड़ा गया था? खानवा में। द ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, किस रियासत का प्राचीन नाम मेदपाट या प्रागवाट था? किसका नाम था? मेवाड़ का ही प्राचीन नाम मेदपाट और प्रागवाट था। क्वेश्चन नंबर चलते 18 की ओर, 1572-73 ईस्वी में अकबर ने जोधपुर किसको सुपुर्द किया था? किसको सुपुर्द किया था? बीकानेर के राज सिंह को। ब ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, जोधपुर व जैसलमेर के शासकों के मध्य पोखरण परगना के अधिकार को लेकर जो विवाद था उसका निपटारा किस मुगल शासक के काल में किया गया? किसके काल में? शाहजहां के काल में। ब ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, रानी उमादेव बटियानी जो रूटी रानी के नाम से प्रसिद्ध हुई मारवाड़ के किस शासक की पत्नी थी? तो रानी उमादेव बटियानी है जो किस शासक की पत्नी थी मित्रों? किस शासक की पत्नी थी? राव मालदेव की। ब ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, मारवाड़ के किस शासक ने खानवा युद्ध में सांगा की सहायता के लिए सेना भेजी थी? सांगा की सहायता के लिए किसने सेना भेजी थी मित्रों? राव गंगा ने भेजी थी। ऑप्शन 10 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 22 है, मुहणोत नैणसी मारवाड़ के किस शासक के दरबारी कवि तथा ख्यात लेखक थे? किसके दरबारी कवि थे ये? जसवंत सिंह प्रथम के। मुहणोत नैणसी, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 23 है, कर्नल जेम्स टोड ने राठौड़ू का यूलिसेस किसे कहा था? राठौड़ू का यूलिसेस कहा था दुर्गादास राठौड़ को। ब ऑप्शन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 24 है, मारवाड़ में वीरता सेना के लिए सिरोपांव देने की परंपरा थी। सर्वोच्च सिरोपांव था किसका? हाथी सिरोपांव। ऑप्शन ए सही रहेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित में से कौन से विद्वान जसवंत सिंह के दरबार में उपस्थित थे? देखिए, नरहरिदास बारट, दलपति मिश्र और बनारसी दान तीनों थे। उपयुक्त सभी। द ऑप्शन सही रहेगा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन नंबर 26 है, अकबर ने जोधपुर को किस अवधि में खालसा घोषित किया था? किस अवधि के अंदर किया था खालसा? 1581 से 83 के मध्य। स ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 है, बीटू सूजा ने जेतसिरो छंद नामक ग्रंथ में किस शासक को कलियुग का कर्ण कहा था? कहा था बीकानेर के शासक राव लूणकरण को। स ऑप्शन और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम की दृष्टि से ही है। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 28 की ओर, 1841 ईस्वी में मारवाड़ के शासक मालदेव के सेनापति जेता व कुंपा ने बीकानेर के किस शासक को पराजित कर बीकानेर पर अधिकार कर लिया था? दोस्तों, बीकानेर के किस शासक को? राव जेतसी को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राव जेतसी को पराजित करके बीकानेर पर अधिकार किया था। क्वेश्चन नंबर चलिए 29 की ओर, बीकानेर के किस शासक ने बीकानेर के अंदर रत्न बिहारी मंदिर का निर्माण करवाया? बीकानेर में रत्न बिहारी, रत्न से देख लीजिए, रत्न सिंह होंगे तो महाराजा रत्न सिंह ने। द ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, मुंशी देवी प्रसाद ने किस शासक को राजपुताने का करण कहा है? कलियुग का करण तो लूणकरण, राजपुताने का करण मुंशी देवी प्रसाद ने किसको कहा था? महाराजा राय सिंह को कहा था। स ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 31 में चलिए, राजस्थान का एकमात्र शासक जिसने 1857 ईस्वी की क्रांति के समय अंग्रेजों की सहायता के लिए सेना राजस्थान से बाहर भेजी थी, किसने भेजी थी? सरदार सिंह ने। स ऑप्शन और यह भी है क्या? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 32 है, बीकानेर के किस शासक ने
राजस्थान नहर का निर्माण करवाने के लिए पंजाब के इंजीनियर कंवर सेन को बुलाया था? किसने बुलाया था? शार्दुल सिंह ने। ऑप्शन है आपका द यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 33 की ओर चलिए कि शासक के काल में भाव भट्ट ने संगीत रत्नाकर नामक ग्रंथ की रचना की थी। भाव भट्ट ने संगीत रत्नाकर नामक ग्रंथ की रचना किस शासक के काल में की थी? महाराजा अनूप सिंह के काल में। ब ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, राजस्थान के एकीकरण के समय बीकानेर का शासक कौन था? जब राजस्थान एकीकरण हो रहा था उस समय बीकानेर का शासक था शार्दुल सिंह। स ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, बीकानेर राज्य की ओर से मार्च 1818 में अंग्रेजों के साथ साइक संधि पर हस्ताक्षर किसने किए? किसने किए थे? काशीनाथ ओझा ने किए थे। ऑप्शन ब सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 36 में चलिए, निम्न में से टोंक जो मुस्लिम रियासत है राजस्थान में का संस्थापक कौन था? टोंक मुस्लिम रियासत का संस्थापक था अमीर खां पिंडारी। ए ऑप्शन सही रहेगा। तो बौद्ध गुर्जर नामे के एक ताम्र पत्र के आधार पर राजपूतों को यूची जाति का वंशज मानते हुए इनका संबंध कुषाण जाति से किसने जोड़ा? किसने जोड़ा था? कनिगम ने। स ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्नलिखित में से राजपूताना के किस क्षेत्र पर बरिक वंश ने शासन किया था? किस क्षेत्र पर बरिक वंश ने शासन किया था? बयाना क्षेत्र पे। द ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? कौन सा जोड़ा सही नहीं है? गुहिल मेवाड़ में, भाटी जैसलमेर में, परमार मारवाड़ में। यह गलत है। और चालुक्य गुजरात में। स ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 40 है, झालावाड़ राज्य की स्थापना कब हुई? झालावाड़ राज्य की स्थापना हुई थी, यह हुई थी 1838 ईस्वी के अंदर। ब ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, जयमल कौन था? जयमल मेड़ता का राजा था जयमल। ब ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 42 है, किस इतिहासकार ने राजपूतों को शक अथवा सीथियन जाति के वंशज माना है? किसने माना है? जेम्स टोड ने। स ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 43, कौन सा विद्वान गुहिलोतु की ब्राह्मण उत्पत्ति के सिद्धांत के विरुद्ध है? गुहिलोतु की जो ब्राह्मण उत्पत्ति का सिद्धांत है इसके विरुद्ध कौन सा विद्वान है? G.H. ओझा। ऑप्शन एस सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा शासक राजवंश यादव राजवंश से संबंधित है? राठौड़, सिसोदिया, कच्छावा और बाटी। तो शासक है, कौन सा शासक राजवंश है जो यादव राजवंश से संबंधित है मित्रों? बाटी राजवंश। द ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 45 है, किशनगढ़ के शासक भक्त नागरीदास का वास्तविक नाम क्या था? किशनगढ़ के शासक थे भक्त नागरीदास। इनका वास्तविक नाम क्या था मित्रों? वास्तविक नाम था इनका सावंत सिंह। ब ऑप्शन है जो आपका यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, निम्न में से किसने अपने आप को हिंदुस्तान का बादशाह नाडोल में जनवरी 1881 ईस्वी में घोषित किया था? किसने किया था? शहजादा अकबर ने। द ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, मध्यकालीन राजस्थान के राज्यों में शासक के बाद सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी जाना जाता था किसको? प्रधान के रूप में जाना जाता था। द ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 48 है, अकबर के नवरत्नों में राजपूताने के कौन सी कवि थे? कौन से? अकबर के नवरत्नों में अबुल फजल था राजपूताने से। ए ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 49 है, प्रसिद्ध शासक भोज परमार कहां का शासक था? भोज परमार था मालवा का शासक। ऑप्शन 10 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 50 की ओर चलते। 50 नंबर, किस आयोग की सिफारिश पर ठाकुर कुशाल सिंह को रिहा किया गया था? मेजर टेलर आयोग की सिफारिश पर कुशाल सिंह ठाकुर को रिहा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 51 है, 1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह क्या था? कपड़ा, रोटी, तलवार या फल? क्या था? रोटी और कमल का फूल। ऑप्शन बस सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 52 है, चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा किस छावनी के क्रांतिकारियों ने दिया था? एरिनपुरा छावनी के क्रांतिकारियों ने। चलो दिल्ली मारो फिरंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53 है, राजस्थान के किस कस्बे में छावनी बोर्ड है?
नीमच, देवली, नसीराबाद, अजमेर। यहां पे पूछा है किस कस्बे के अंदर छावनी बोर्ड है? नसीराबाद में अभी वर्तमान में। स ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 54 है, राजपूत राज्यों से संधि करने वाला अंग्रेजों के तरफ से अधिकारी कौन था? कौन था अंग्रेजों की तरफ से? मेटकोप। द ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 55 है, निम्नलिखित में से किस शासक ने 1857 के विद्रोहियों के दमन हेतु चलाए गए सैनिक अभियान में अंग्रेजों की ओर से सक्रिय भाग लिया था? किस शासक ने लिया था? जोधपुर का तख्त सिंह। क्या सही है मित्रों? सही है। ये 1857 में जो विद्रोहियों के दमन हेतु चलाया गया सैनिक अभियान है उसके अंदर खुला भाग लिया था इन्होंने। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर है 56, राजस्थान में 1857 की क्रांति का भामाशाह किसे कहा जाता है? 1857 की क्रांति का भामाशाह कहा जाता है अमरचंद बांठिया को। द ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 57 है, कौन से पॉलिटिकल एजेंट जोधपुर में 1857 के विरोध में मारे गए थे? कौन कौन से? मेक मेसन मारा गया था। ए ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 58 है, 1857 की क्रांति के समय कोटा का शासक था। कौन था कोटा का? महाराव राम सिंह द्वितीय। ब ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 59 है, आबानेरी तथा राजौरगढ़ के कलात्मक वैभव किस काल के हैं? आबानेरी और राजौरगढ़ के जो कलात्मक वैभव है वो किस काल के हैं मित्रों? गुर्जर प्रतिहार काल के। ए ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, नागभट्ट प्रथम निम्न में से किस राजवंश से संबंधित है? नागभट्ट प्रथम की बात हो रही है। नागभट्ट प्रथम है गुर्जर प्रतिहार वंश से। क्वेश्चन नंबर 61, निम्नलिखित में से कौन सा शासक गुर्जर प्रतिहार राजवंश से संबंधित नहीं है? गुर्जर प्रतिहार राजवंश से संबंधित शासक कौन सा नहीं है मित्रों? इनमें से भरत भट्ट ये नहीं है, देवपाल है, महेंद्रपाल है, नागभट्ट द्वितीय है। क्वेश्चन नंबर 62 की ओर चलिए, ओसिया में महावीर स्वामी का समर्पित जैन मंदिर का निर्माण किस राजा के काल में हुआ था? महावीर स्वामी के मंदिर का निर्माण वत्सराज प्रतिहार के काल में। ए ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 63 है, किस प्रतिहार शासक को नागावलोक भी कहा जाता है? किस शासक को कहा जाता है? नागभट्ट प्रथम को कहा जाता है। ए ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 64 है, राष्ट्रकूट शासक ध्रुव ने किस प्रतिहार शासक के दक्षिण विजय अभियान पर रोक लगाई थी? राष्ट्रकूट शासक ध्रुव ने कौन से प्रतिहार शासक का जो दक्षिणी भारत विजय अभियान है उस पर रोक लगाई थी? किसके? महेंद्रपाल प्रथम के। स ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 65 देखिए, किस प्रतिहार शासक ने महामंडलेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण करवाया था? महामंडलेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? रज्जिल ने करवाया था। ब ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 66 है, दोहरी रक्षा प्राचीर के साक्ष्य राजस्थान की किस सभ्यता से प्राप्त हुए? कौन सी सभ्यता से? कालीबंगा सभ्यता से। स ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 67 है, कालीबंगा स्थल हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय से किस दिशा में स्थित है? किस दिशा में? हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय से दक्षिण पश्चिम दिशा में कालीबंगा जो है आपकी सभ्यता वो स्थित है। क्वेश्चन नंबर 68 है, निम्नलिखित में से किस स्थल से शासक मिनेंडर के 16 सिक्के प्राप्त हुए? कहां से प्राप्त हुए? बेराट से। ब ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 69, राजसमंद स्थित किस स्थान से हड़प्पा से भी पुरानी सभ्यता के अवशेष मिले? कहां से मिले? गिल्लूंड से। राजसमंद में है गिल्लूंड सभ्यता, वहां पर हड़प्पा से पुरानी सभ्यता के अवशेष मिले। क्वेश्चन नंबर 70 में चलिए, राजस्थान के किस जिले में पूर्व हड़प्पा सभ्यता के व्यापक अवशेष पाए गए? कहां पर? हनुमानगढ़ जिले के अंदर। ए ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 71 है, गरुड़ासन विष्णु की प्रतिमा राजस्थान की किस सभ्यता से प्राप्त हुई है? किससे प्राप्त हुई है? चंद्रावती सभ्यता से। स ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 72 है, राजस्थान के किस स्थान से कामदेव व रति की कुषाणकालीन मरण मूर्ति मिली है? कहां पर मिली है? नगर सभ्यता जो टोंक में है वहां से। क्वेश्चन नंबर 73 है, किस सैंधव स्थल से अग्निकुंड के साक्ष्य मिले? अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं कालीबंगा सभ्यता से। द ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर चलिए 74 में, संप, ये संप है ये
संप बनी। संप सभा की स्थापना किसने की? संप सभा है ये, संप बनी। संप सभा की स्थापना किसने की थी? किसने की थी? गुरु गोविंद गिरी ने। ऑप्शन 10 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 75, निम्न में से कौन से महंत पारेलाल हत्याकांड से संबंध नहीं था? किसका नहीं था? मोहनलाल जालोरी का इनमें से संबंध नहीं था। ठाकुर केसरी सिंह बारट, सोमदत्त लेरी और रामकरण, इनका संबंध था महंत प्यारेलाल हत्याकांड से। क्वेश्चन नंबर 76 में चलिए, उदयपुर में देश हितैषणी सभा का गठन किसने किया? दीजिए, देश हितैषणी सभा का गठन किया था महाराणा सज्जन सिंह ने। ऑप्शन बी सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 77 है, हरिजन सेवा संघ की राजपूताना शाखा का अध्यक्ष किसे मनोनीत किया गया था? हरिजन सेवा संघ है, उसकी राजपूताना शाखा का अध्यक्ष बनाया गया था हरविलास शारदा को। ऑप्शन एस सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 78, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई? मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की गई थी माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा। ऑप्शन एस सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 79, उदयपुर प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित महिला कौन है? इनमें से नारायणी देवी वर्मा है। उदयपुर प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित है नारायणी देवी वर्मा। क्वेश्चन नंबर 80 है, नारायणी देवी वर्मा किस प्रजामंडल से संबंधित है? मेवाड़ प्रजामंडल से। ऑप्शन से सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 81 है, राजस्थान का प्रथम प्रजामंडल जयपुर प्रजामंडल 1931 में स्थापना, फिर 1936 में पुनर्स्थापना। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 82, कालीबाई जिसने डूंगरपुर पुलिस के हाथों अपने अध्यापक को बचाने में अपनी जिंदगी दे दी, वह कहां की रहने वाली थी? कालीबाई रहने वाली थी रास्तापाल की। वह ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 83 है, वह व्यक्ति जिसके परिवार के सभी सदस्यों ने राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन हेतु अपने जीवन को न्योछावर कर दिया, वह व्यक्ति कौन है? केसरी सिंह बारट है। ऑप्शन एस सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 84, प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी गोपीलाल यादव का संबंध था, किससे था? गोपीलाल यादव का संबंध भरतपुर से। वह ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 85 है, निमाज हत्याकांड का संबंध किस क्रांतिकारी से है? निमाज हत्याकांड अर्जुन लाल सेठी से संबंधित है ये। वह ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 86, राजस्थान के लोह पुरुष माने जाते हैं दामोदर लाल व्यास को। दामोदर लाल व्यास माने जाते हैं राजस्थान के लोह पुरुष, भारत के सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्वेश्चन नंबर 87 है, स्वतंत्रता सेनानी सावित्री देवी भाटी किस राज्य से संबंधित थी? सावित्री देवी भाटी थी आपके जोधपुर राज्य से संबंधित। क्वेश्चन नंबर 88, स्वतंत्रता सेनानी व शहीद सागरमल गोपा कहां के निवासी थे? ये जैसलमेर के निवासी थे। कहां के? जैसलमेर के। क्वेश्चन नंबर 89, राजस्थान की कौन सी रियासत पाकिस्तान में मिलना चाहती थी? पाकिस्तान में मिलना चाहती थी जोधपुर रियासत। ऑप्शन एस सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 90 देखिए, सत्यनारायण समिति की ने शिक्षा विभाग किसको सौंपा था? सत्यनारायण समिति के द्वारा राजधानी, शिक्षा, हाईकोर्ट, वन एवं विभाग, सहकारिता, वन, ये सभी विभाग दिए गए। तो इनके अंदर जो शिक्षा विभाग है वो बीकानेर को सौंपा। सही ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 91, एकीकरण के चौथे चरण में खनिज विभाग किसे दिया गया था? खनिज विभाग दिया गया था उदयपुर को। सही ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 92, राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत है आपकी मेवाड़ रियासत। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 93, राजस्थान की सबसे नवीन रियासत है झालावाड़। तो सबसे प्राचीन मेवाड़, सबसे नवीन झालावाड़। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 94, भारत में विल्ले पत्थर पर सबसे अंत में किस शासक ने हस्ताक्षर किए थे? सबसे अंत में शासक ने किए थे उदयभान सिंह ने। ऑप्शन बी सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 95, 25 मार्च 1948 को गठित पूर्व राजस्थान का उद्घाटन किस स्थल पर हुआ था? पूर्व राजस्थान का उद्घाटन किया गया था कोटा दुर्ग के अंदर। सही ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 96, राजपूताना गजट का प्रकाशन अजमेर से किसने किया था? राजपूताना गजट का प्रकाशन किया था मौलवी मुराद अली ने। ऑप्शन बी आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 97, राजस्थान टाइम्स का प्रकाशन 1885 ईस्वी में किसके द्वारा किया गया? किसके द्वारा? बक्सी लक्ष्मण दास के द्वारा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है ये। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 98,
राजस्थान के राजनीतिक जागरण में अग्रणी रहे त्यागभूमि नामक समाचार पत्र के संपादक कौन थे? त्यागभूमि समाचार पत्र के संपादक थे हरिभाऊ उपाध्याय। ब ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 99, नवीन राजस्थान नामक समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे? जो नवीन राजस्थान समाचार पत्र है इसके संस्थापक थे विजय सिंह पथिक। ऑप्शन सही रहेगा। और आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन, कानपुर से प्रकाशित किस समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया आंदोलन को समूचे भारत में चर्चा का विषय बनाया था? किस समाचार पत्र के माध्यम से? प्रताप समाचार पत्र के माध्यम से। ब ऑप्शन सही रहेगा। तो आज हमने देखा यहां पर 301 से लेकर 400 तक के क्वेश्चन। कैसे लगे आपको ये क्वेश्चन? एक बार जल्दी से कमेंट करके बता दें। कोई भी किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो भी कमेंट जरूर करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।